गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और उससे हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका फॉर्मेट आपको बताया था। अब आज इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो सबसे पहले करेंगे बेटा हम एग्जाम्पल फर्स्ट। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में आपसे क्या बोला गया है कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, कि निम्नलिखित सूचनाओं से ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, व्यापार खाता बनाइए। तो देखिए इसमें हमसे ट्रेडिंग अकाउंट बोला है, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बनाएंगे, फॉर्मेट। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में हमारा फॉर्मेट क्या होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और हेडिंग क्या डल जाती है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर दी ईयर एंडेड, और यहां हमारी डेट आ जाती है। क्लियर है। उसके बाद डेट इसमें दी हुई है बेटा 31 मार्च 2017। क्लियर। अब सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है बेटा ओपनिंग स्टॉक, तो क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 37,500। उसके बाद दिया हुआ है परचेज, तो टू परचेज। देखिए परचेज कितना है, 1,05,000। अगर परचेज रिटर्न होता तो हम इसमें से माइनस कर देते, हम लिख देंगे 1,05,000। देन सेल्स, तो आपको पता है सेल हम इधर लिखते हैं बाई सेल्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया था उसमें बता दिया था कि सेल हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, तो 2,70,000। देन दिया हुआ है वेजेस। वेजेस होता है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो गुड्स को परचेज करने से लेकर के गोडाउन तक लाने के लिए हम पे करते हैं। तो वेजेस, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हमारा हो गया टू वेजेस 30,000। और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो बच्चों बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए इधर का टोटल कितना हो गया, 2,70,000, और इस टोटल में से आप जब इसको माइनस करेंगे तो वो होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लिखेंगे 2P&L और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 97,500। और इस तरीके से हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा, इक्वल। क्लियर। ध्यान दीजिए आप अपनी बुक देखेंगे तो यहाँ 2P&L की जगह ग्रॉस प्रॉफिट ही लिखा हुआ है, लेकिन बेटा हम लिखेंगे 2P&L ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। उसके पीछे रीजन क्या है, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो बेटा जर्नल एंट्री होती है ट्रेडिंग 2P&L, और ध्यान रखना ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ट्रेडिंग 2P&L ही होती है, इसलिए हम क्लोजिंग एंट्री के अकॉर्डिंग ही इसमें इसको क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे। देन एग्जाम्पल सेकेंड, तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल में भी आपसे ये बोला है कि हमें क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा हेडिंग क्या डाल देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, वही फॉर दी ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, यहां हम लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद इंफॉर्मेशन देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, तो क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। कितना है ओपनिंग स्टॉक, 50,000। उसके बाद है परचेज, तो टू परचेज। लेकिन देखिए परचेज हमें 1,10,000, मैंने इनसाइड में क्यों लिखा, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न भी है, तो वो हम इसमें से क्या करेंगे, लेस परचेज रिटर्न। तो देखिए बेटा परचेज रिटर्न कितना है, 7,000, तो कितना आ गया बाहर, 1,03,000। क्लियर। उसके बाद सेल्स, तो सेल्स आपको पता है CR में आती है, तो बाई सेल्स कितनी है, 3 लाख, लेस सेल्स रिटर्न, शॉर्ट में लिख देंगे सेल्स रिटर्न कितनी है, 5,000। तो नेट सेल कितनी हो जाएगी, 2 लाख
2,95,000, 2,95,000। देन फैक्ट्री रेंट, आपको पता है प्रोडक्शन के खर्चे भी हम इसी में लिखेंगे क्योंकि वो गुड्स बनाने के हैं, तो टू फैक्ट्री रेंट कितना 30,000। फिर दिया हुआ है वेजेस, टू वेजेस कितना हो जाएगा 40,000। कितना हो जाएगा बच्चों 40,000। और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस फिगर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो 2,95,000 में से आप सबको माइनस करेंगे तो आपका आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। उसके लिए लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट। कितना होगा ग्रॉस प्रॉफिट 72,000। इस तरीके से हमारे ये बेटा ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पल थर्ड आप करेंगे खुद। चलिए एग्जाम्पल थर्ड भी कर ही लेते हैं। तो एग्जाम्पल थर्ड, तो देखिए बेटा थर्ड एग्जाम्पल में क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन आपका, तो ध्यान दीजिए। वो बेटा आप फॉर्मेट बना देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर अमाउंट। थर्ड एग्जाम्पल में देखिए आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, उसी हिसाब से आप लिखते जाइए। हेडिंग आप लिख ही लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेट डाल देंगे। सबसे पहले दिया है बेटा आपको ओपनिंग स्टॉक, तो क्या लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। बच्चा ओपनिंग स्टॉक कितना है 60,000। उसके बाद दिया हुआ है परचेज, तो टू परचेजेस 3 लाख। आप देखिए परचेज रिटर्न भी है, तो वो हम क्या कर देंगे लेस, तो टू परचेज रिटर्न। देखिए परचेज रिटर्न कितनी है 18,000। कितनी है 18,000। तो 18,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,82,000। उसके बाद आपको दी हुई है सेल्स, तो बाई सेल्स। बच्चों सेल्स कितनी दी हुई है 7,50,000। कितनी दी हुई है 7,50,000 लेस सेल्स रिटर्न। बच्चों सेल्स रिटर्न कितनी है हमारी 30,000। तो नेट अमाउंट कितनी आ जाएगी 7,20,000। कितनी आ जाएगी 7,20,000। उसके बाद हमें दिए हुए बेटा कैरेज, तो कैरेज ऑन परचेज है, तो टू कैरेज, माल खरीदने के सारे खर्चे हम इसी में लिखेंगे। तो टू कैरेज कितना 12,000। उसके बाद कैरेज ऑन सेल, ध्यान रखना वो इसमें नहीं आएगा। क्यों, गुड्स खरीदने के खर्चे आएंगे, गुड्स बेचने के खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखते हैं। फैक्ट्री रेंट ये आएगा, टू फैक्ट्री रेंट। कितना है फैक्ट्री रेंट 18,000। फिर है ऑफिस रेंट, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ऑफिस रेंट गुड्स खरीदने के लिए नहीं होता है। टू डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस। तो ध्यान रखिए बच्चों, आपको कुछ ऐसे अमाउंट भी दे सकता है जो आपको इसमें शो नहीं करनी है, तो आप उसे नहीं लिखेंगे बल्कि नीचे नोट डाल देंगे कि दीज अमाउंट नॉट शोन इन ट्रेडिंग अकाउंट। फ्राइट, भाड़ा, फ्राइट एंड ऑक्ट्रॉय, बेटा गुड्स खरीदने पे लगता है। और टू कोल गैस, बेटा ये भी हमारे प्रोडक्शन पे लगती है। कोल गैस वाटर कहाँ लगती है, फैक्ट्री में लगती है। 10,000। और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो बेटा बैलेंस फिगर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो देखिए इधर का टोटल 7,20,000। 7,20,000 में से आप इन सबको माइनस करेंगे तो 2,83,500 ये हो जाएगा हमारा टू P&L और ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट
और नीचे फिर हम डाल देंगे नोट। तो ध्यान दीजिए, जब हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोले तो केवल हम ट्रेडिंग के आइटम लिखेंगे, अदर कोई आइटम अगर हमें दिए हुए हैं तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए यहाँ नीचे नोट डालेंगे कि ये आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होंगे। क्लियर? इस तरीके से आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट। और बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को शो करता है। इसमें केवल गुड्स रिलेटेड अकाउंट और गुड्स रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें शो किए जाते हैं, यानी गुड्स खरीदने या गुड्स का प्रोडक्शन करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। इस तरीके से आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन को आप ढंग से करें, समझें। कोई भी डाउट हो तो बच्चे आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।